कर्मयोग जरूरी है। कृष्ण की जो देशना है ना कर्मयोग, इस युग में बहुत जरूरी है। होश पूर्वक काम करना है, काम होगा उसमें होश समाहित होगा। तुम सर्वाइवल के लिए जो भी काम करोगे उसमें होश को जोड़ना पड़ेगा। सर्वाइवल जटिल हो रहा है, हाँ सही है। अब हमने जो कंफर्ट वाले जो सर्वाइवल चुने थे कि बस बटन दबाओ और हमारी सब ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, कि कुछ कंप्यूटर के काम कर लो, ऑनलाइन काम कर लो, यह कर लो, यह कर लो, शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं होगी, है ना, इसमें हमें धन भी ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा आसानी से मिलेगा, वो हमने देखे। अब उसके दुष्परिणाम भी हम देख रहे हैं कि शरीर में जो है तरह तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं, मन में बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं। मन की जो हानि हो रही है, मन में जो विकार पैदा हो रहे हैं, ये हानि तो बहुत बड़ी हानि है। शारीरिक श्रम तो वह श्रम तो उठाने जैसा था, वह तकलीफ तो भोग लेने जैसी थी। वो तकलीफ नहीं थी, उसके फायदे थे, फिजिकल फिटनेस होती थी उससे। और शरीर साइकोसोमेटिक है, शरीर जो साइकोसोमेटिक है, वो शरीर की फिटनेस जो है मन को भी ताजगी दे रही थी, है ना। ऑक्सीडाइजेशन हो रहा था, प्रकृति के बीच में रह रहे थे। और ऑक्सीजन लेने के लिए तुम्हें श्रम करना पड़ेगा ना, बगैर श्रम किए तुम्हें कितनी भी अच्छी ऑक्सीजन हो, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी सांस गहरी चल नहीं सकती, है ना। एक्सेल 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 करवाते हैं तुम्हें। अरे एक्सेल जो है वो श्रम के द्वारा एक्सेल भी तो होने चाहिए, स्वाभाविक एक्सेल भी तो होने चाहिए। देखते नहीं जब कुदाल चलाते तो कैसे सांस फेंकती है, कितनी झटके से सांस फेंकी जाती है। लकड़हारा लकड़ी काटता है, जब जोर से मारता है तो कैसे उसकी सांस फेंकती है, कैसा एक्सेल होता है, देखा है तुमने? किसान श्रम करता है तो कैसे एक्सेल होते हैं, वो एक्सेल बड़े बड़े फायदेमंद है साइकोसोमेटिकली। देखो प्राण तत्व तो सहज होना चाहिए ना, और प्राण तत्व की सहजता तभी होगी जब तुम शरीर को ठीक ढंग से उपयोग में लाओगे। प्राण तत्व की सहजता होगी तब तो मन स्थिर होगा ना, मन की चंचलता कम होगी ना। प्राण तत्व तुम्हारा असहज है, तुम्हारी श्वास जो है छाती से लौट जाती है, वो नाभि तक जाती ही नहीं है। अब ठीक से एक्सेल होगा तभी तो राइट इनहेल होगा ना, राइट इनहेल तो अपने से होगा, लेकिन एक्सेल तो तुम्हारा होना चाहिए ना, कि तुम्हारे एक्सेल जो है बिगड़ गए हैं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ने तुम्हें हैक कर लिया है, तुम्हारे एक्सेल को जो है प्रभावित कर दिया है, इनहेल को प्रभावित कर लिया है। तुम्हारी श्वास जो बहुत उथली उथली चलने लगी, ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुम्हें बहुत नुकसान करती है, तुम्हारी स्वाभाविक सांस को बिगाड़ देती है, तुम्हारे प्राण तत्व को डिस्टर्ब कर देती है। और प्राण तत्व डिस्टर्ब हो गया तो तुम्हारी साधना हो नहीं सकती, असंभव है, कैसे होगा? प्राण तत्व की सहजता से ही साधना सहज होगी, है ना। तुम अपने प्राण तत्व को सहज कर लो, उसके बाद तो साधो सहज समाधि भली। प्राण तत्व को ही सहज कर लो, उसके बाद की साधना तो उसके लिए भी तुम्हें जरूरत है, देशना की जरूरत है, सतगुरु की वाणी की जरूरत है, लेकिन वह तुम समझ पाओगे, तुम्हारे समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, तुम्हारी ग्राहकता बढ़ जाएगी, रिसेप्टिव हो जाओगे तुम ज़्यादा, तुम्हारा जो है इंटेलिजेंट कोशिएंट ग्रो हो जाएगा, तुम्हारी विजडम बढ़ जाएगी, तुम प्रज्ञावान होने लगोगे। सहज प्राण के साथ तुम प्रज्ञावान होने लगते हो, तब तुम सदगुरुओं की वाणी को आराम से पी पाते हो, अपने भीतर एब्जॉर्व कर पाते हो, तुम्हारी राइट एब्जॉर्वेशन की क्षमता बढ़ जाएगी। अभी तुम गार्बेज एब्जॉर्व कर रहे हो, अभी तुम एब्जॉर्व तो कर रहे हो लेकिन गार्बेज एब्जॉर्व कर रहे हो। गार्बेज एब्जॉर्व करने के लिए, गार्बेज को एब्जॉर्व करने के लिए प्राण तत्व डिस्टर्ब होना बहुत जरूरी है, अन्यथा तुम गार्बेज को एब्जॉर्व नहीं कर सकते। तुम्हारी प्रोटेक्शन लेयर जो है यह है कि तुम जो है तुम्हारी श्वास नाभि से चलना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि यह परम विधि है, अचानक एक्सहेल, इनहेल को होने दो, इनहेल में तुम्हें बीच में नहीं आना है, इनहेल में तुम्हें बीच में नहीं आना है। एक्सहेल में एफर्ट होगा, एक्सहेल तुम्हें करना पड़ेगा, यह तुम्हारी प्रोटेक्शन लेयर है। फिर तुम्हें गार्बेज परोसा जाएगा, तुम्हारे भीतर जाएगा नहीं। एक्सहेल भीतर नहीं जाएगा, इनहेल कंप्लीट हो रहा है नाभि तक,
इन्फ्लुएंस सिस्टम तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। यदि तुम्हारी श्वास उथली है, इन्फ्लुएंस सिस्टम तुम्हारे भीतर चली जाएगी। यदि इन्फ्लुएंस सिस्टम तुम्हें प्रभावित कर रही है, तुम्हारी श्वास एबनॉर्मल होना चालू हो जाएगी। तुम्हें अपनी श्वास पर तुरंत आना पड़ेगा। अचानक एक्सेल, तुम्हें जैसे ही ख्याल की कौंध उठे तब तक तुम्हारा एक्सेल हो चुका होना चाहिए। मन को बीच में नहीं आना चाहिए, समय बीच में नहीं होना चाहिए, समय का गैप नहीं होना चाहिए। समय बीच में आ गया तो मन आ जाएगा, मन आ जाएगा तो तैयारियां आ जाएंगी, पूर्व धारणा आ जाएंगी, कोई रिलेटिव ट्रुथ होगा, वो धारणाएं तुम्हें ऑपरेट करने लगेंगी। वह भी इन्फ्लुएंस ही है। वह इन्फ्लुएंस उस इन्फ्लुएंस को सपोर्ट करेगा। तुम्हारी धारणा कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट करेगी। वही धारणा उभर के आएगी जो उसे सपोर्ट करने वाली होगी, उसी की उदीर्णा होगी। इसलिए गैप नहीं देना। जैसे तुम्हें ख्याल उठना शुरू हो, तुम्हारा एक्सेल हो चुका होना चाहिए। अचानक तभी संभव हो पाता है। सीखना पड़ेगा, परम विधि है, इस परम विधि को तुम्हें सीखना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस सिस्टम सब तरफ घूम रही हैं। कपटी लोग सब जगह घूम रहे हैं, नकली साधक सब जगह घूम रहे हैं, स्पिरिचुअल गार्बेज जगह जगह परोसा जा रहा है। सांसारिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, पड़ोस की, घर परिवार की, रिश्तेदारों की इन्फ्लुएंस सिस्टम लगातार चल रही हैं, लगातार तुम पे हमला कर रही हैं, करती रहेंगी, आगे और बढ़ेंगी, मजबूत होंगी। ये ताकत इनकी बढ़ने वाली है। इस गोल्डन एरा में सब मुक्त होने वाले नहीं है। ये भी, इनकी भी ताकत बढ़ेगी, तुम्हारी भी बढ़ेगी। सब बैलेंस होता है ना, बार बार पूछ रहे हो ना, सब बैलेंस 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 होता है। कुछ लिमिटेड साधक जो है उनकी ग्रोथ होने वाली है, तो इन सब की भी तो ग्रोथ होने वाली है। इन्फ्लुएंस सिस्टम भी तो मजबूत होने वाली है। इसीलिए तो गोल्डन एरा है। ज़्यादा चुनौती में ज़्यादा बड़े फूल खिलते हैं। ज़्यादा चुनौती में ज़्यादा बड़े फूल खिलते हैं, ज़्यादा सुगंधित फूल खुलेंगे, ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होगी। चुनौतियां ज़्यादा हैं। नकली साधकों की भरमार होगी, कपटी साधकों की भरमार होगी, स्पिरिचुअल गार्बेज परोसने वालों की भरमार होगी। स्पिरिचुअल गार्बेज ज़्यादा परोसा जाएगा, आध्यात्मिक कचरा ज़्यादा परोसा जाएगा, ज़्यादा खाया जाएगा। परोसा भी जाएगा, खाया भी जाएगा, खाया भी जा रहा है। तुम सोच रहे हो वो क्यों खा रहे हैं स्पिरिचुअल गार्बेज? अरे खाया भी जाएगा। परोसने वाले हैं तो खाने वाले भी होंगे ना। डिमांड एंड सप्लाई है ना। तुम्हें यह देखना कि तुम तो नहीं खा रहे हो, दूसरे खाते रहे, तुम तो नहीं खा रहे हो। स्पिरिचुअल गार्बेज परोसा तो जा रहा है, लेकिन क्या तुम स्पिरिचुअल गार्बेज खा रहे हो? तुम चक्कर में तो नहीं पड़े? 5D, ट्विन फ्लेम, वो कौन से विमान आने वाले हैं, पोर्टल, वो क्या बोलते हैं, पोल शिफ्टिंग, जाने क्या क्या है। स्पिरिचुअल गार्बेज तुम खा तो नहीं रहे हो कहीं? देखो अपने आप को। प्रलय आएगी तो जिसके पास हमारा बैच होगा ना, वो बच जाएंगे, बाकी सब डूब के मर जाएंगे। वो जो बाढ़ आएगी ना, उतनी जगह छोड़ देगी, आजू बाजू से पानी बह जाएगा, वाटर अपने नियम को तोड़ देगा। वो तुम्हारे घर को भी नहीं करेगा, नहीं ये उसको फलाने का घर है, वो समझाएंगे, वो जो अणु है ना एक दूसरे को समझाएंगे, वो जो फ्लट के, अरे फलाने का घर है, ये वो फलाने के चेले हैं, वो फलाने गुरु जो है ना महान, वो पहाड़ पे जिनका वो बहुत बड़ा वो है, सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, हाँ ये उनका घर है, वो अणु समझाएंगे, इसको नहीं डुबाना, अरे इसकी सड़क भी छोड़ दो, इसको आने जाने के लिए लगेगी, इधर से निकलो, इधर से निकलो। और बाकी सब लोग मर जाएंगे। और बाकी सब लोग मर के कहाँ जाएंगे? नर्क में जाएंगे। नर्क का नक्शा हमने समझाया था। इतने बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं, इनमें इनको तला जाएगा, इनको ऐसा किया जाएगा, है ना। कढ़ाई जो है टाटा की मजबूत चादर से बने हुए कढ़ाई होंगे, टाटा कंपनी की, है ना, उनसे ऑर्डर देके बनवाए गए हैं। टाटा की चादरों से बनाए हुए मजबूत कढ़ाइयों में तुम्हें जलाया जाएगा, ठीक है ना।
तेल भी ऑर्गेनिक पतंजलि का यूज किया जाएगा। दिखता नहीं तुम्हें किस किस प्रकार के इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बहती हैं? इतनी भी समझ नहीं है स्पिरिचुअल गार्बेज में क्या क्या परोसा जा रहा है। और ये अभी कुछ वो बड़ी वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की इधर उधर की उल्टे सीधे सिद्धांतों को उल्टे सीधे तरीकों से जोड़ जोड़ करके कुछ बड़ा उससे समझाया जा रहा है कि ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, उससे वैसा होता है। और जो है लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। गौर से थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि जबरदस्ती कुछ घुसेड़ा जा रहा है, जबरदस्ती कुछ अटैच किया जा रहा है। अटैच हो नहीं रहा है, घुसा रहे हैं लेकिन घुस रहा नहीं है, लेकिन घुसाया जा रहा है और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ घुस गया बोलते हैं। सही है सही है सही है, अटैच हो गया, हाँ इससे साबित हो गया, साबित हो नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे वो चला रहे हैं भाई चैनल। कौन सा इनफाइनाइट जैसा शब्दों के साथ में कुछ चल रहा है। बहुत सारा स्पिरिचुअल गार्बेज चल रहा है। प्रभावित हो जाते हो। तुम्हारे पास अपना इंटेलिजेंस नहीं है, अपनी मेधा नहीं है। तुम ठहर के देख नहीं सकते। तुम दौड़ भाग रहे हो, दौड़ते भागते बोलते हाँ इधर दौड़ो इधर सही, अच्छा इधर डाइवर्ट हो जाते हैं। अब दौड़ तुमने ठहर के देखा ही नहीं, इधर मुड़ना कि नहीं मुड़ना। हाँ थोड़ी देर रुक के देखते ना, हाँ इधर मुड़ना है क्या, क्यों मुड़ना है, कहाँ है, क्या है, कैसा है। उन्होंने कहा नहीं इधर मुड़ो, उधर आगे जो है ना, आगे इधर गड्ढा है, इधर मुड़ जाओ, इधर ऐसे इस ये वाले रास्ते पे घुस जाओ। हाँ तुम घुस गए, तुमने दौड़ना छोड़ा ही नहीं, तुम इस रास्ते पे घुस गए। कोई बोलता नहीं अब थोड़ा सा इधर ये वाली गली में घुस जाओ, तुम उधर और तुम दौड़ रहे हो। ये रास्ता पहुंचा देगा तुम्हें उस मंजिल पे पहुंचा देगा। वहाँ पे पोर्टल खुला हुआ है और हायर विंग्स का विमान वहाँ पे खड़ा है ना। टिकट पकड़ो, उसमें बैठना और तुमको उड़ा के ले जाएंगे, सही जगह पे पहुंचा देंगे, सुरक्षित। है ना। अब तुम्हें कई लोगों ने तो विमानों की यात्रा नहीं करी तो बोलेंगे चलो भाई बड़े विमान में घूमेंगे। अब कई लोगों ने विमानों में यात्रा करी, बोलेंगे ये छोटे विमान क्या। वही एलन मस्क का कौन सा विमान अंतरिक्ष वाला, उसकी टिकट कई लोगों ने ले रखी, अभी तक नंबर आया नहीं, मिले ना मिले। और वो भी तो अंतरिक्ष, बाजू वाला अंतरिक्ष है। ये तो भगवान जाने कहाँ उड़ा के ले जाने वाले, बहुत मजा आएगा। ये वाला टिकट लेने जैसा है, ले लो, है ना। महंगा भी नहीं है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। हायर विंग्स हमारे पायलट रहेंगे, छोटा मोटा पायलट भी नहीं रहेगा। हायर विंग्स हमारे पायलट रहेंगे, वो हमें उड़ा के ले जाएंगे। आदमी हो पैजामा हो, किन किन चीजों से प्रभावित हो जाते हो। कुछ होश है, कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है भीतर। गंवा दोगे क्या यह जीवन भी। इतने जीवन गंवाए, यह जीवन भी गंवा दोगे। कचरा खाओगे जन्म में भी। कचरा खाओगे, हजम कर पाओगे कचरा। परोसा तो जाएगा कचरा। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हर जगह काम करेंगी। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस स्ट्रीम सबसे खतरनाक लेवल पे है। पॉलिटिकल हैं, है ना, धार्मिक वाली हैं, आर्थिक हैं, तुम्हारे पड़ोस की हैं, रिश्तेदारों की हैं। रिश्तेदारों की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बिगड़ गई है अर्चना। हाँ, काम धंधे पे ध्यान नहीं देती है, कहाँ कहाँ जाती है, हैं? कितने बढ़िया उसने काम किया, उस पर ध्यान देती ही नहीं है। इन्फ्लुएंस करेंगे, तुम्हें समझाएंगे, अरे देखो तुम इससे जो है ना इतनी ग्रोथ कर सकती थी, तुम्हारी एबिलिटीज ऐसी हैं, तुम्हारा ये ऐसा है, तुम अरबपति बन सकती हो, तुम खरबपति बन सकती हो, तुम ऐसा कर सकते हो। वो ये बताएंगे, वो ये नहीं बताएंगे उसके बाद तुम्हें गीत गाना पड़ेगा, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। वो उन्हें पता ही नहीं है कि बाद में गीत गाना पड़ता है कि जीवन बीत गया, जीवन रीत गया।
वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आप काम कर जाती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ग्रोथ होनी चाहिए, फ़ायदा वो फ़ायदा। इतना फ़ायदा कमाने के बाद गाना तो वही पड़ेगा, जीवन बीत गया जीवन रीत गया। तो जीवन तो बीत ही रहा है, जीवन तो रीत ही रहा है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो काम कर ही रही हैं, मजबूत हो ही रही हैं। चुनौतियां तो बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी, घटने वाली नहीं हैं। तो इनसे अपने आप को कैसे बचाया जाए? प्रोटेक्शन तो होना चाहिए ना। एक शब्द आता है, लोग पूछते हैं ये शब्द आया कहाँ से, क्यों आया? हाँ, उपनिषदों में उपेक्षा उपेक्षा उपेक्षा, इसका मतलब क्या? ये आध्यात्म में कोई उपेक्षा जैसा शब्द अच्छा नहीं मालूम पड़ता। अरे बड़ा काम का शब्द है, इसके बगैर तो बात बनती नहीं। ये शब्द तो बड़ा कीमती शब्द है, उपेक्षा। उपेक्षा तो करनी पड़ेगी, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स की उपेक्षा तो करनी पड़ेगी। उनसे अपने आप को बचाना पड़ेगा। एक तो प्रोटेक्शन अभी यह दिया ही हमने तुम्हें, परम विधि दी है, अचानक एक्सेल, इनहेल को होने दो। जहां तुम्हें लग रहा है हैकिंग हो रही है, अचानक एक्सेल, जरा भी गड़बड़ दिखे और अंदर से एक्सेल हो जाना चाहिए बगैर किसी और विचार के। उसमें विचार की भी क्या जरूरत है? अचानक क्लिकिंग होनी चाहिए। अचानक क्लिकिंग होनी चाहिए और हो जाना चाहिए। अचानक तुम्हें हमारी आंखें दिखनी चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ हमारी आंखें भीतर कौंधेंगी और क्लिकिंग हो जाएगी। एक्सेल हो चुका होगा, एक्सेल हो चुका होगा और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम फुस कैसी हो जाएगी? फुस, इनहेल हो रहा है, जाना जाएगा। संसार ऐसे ही चलता है, तुम उसका मजा लेने लगोगे। तुम उसे चुटकुले सुनाना चालू कर दोगे। तुम उसे चुटकुले सुनाना चालू कर दोगे, तुम इसे मजाक बना दोगे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को। और जो है वह तो करना ही पड़ेगा कि कब तक तुम इस गुणा भाग में उलझे रहोगे? कब तक इस गुणा भाग में उलझे रहोगे? सस्टेनेबल मॉडल तो तुम्हें क्रिएट करना ही पड़ेगा। उसी एरा में फिर जाना पड़ेगा। यह इस एरा में तुम्हें वह जगह ढूंढनी पड़ेगी, वही वैसे ही जंगल, वैसे ही ऋषियों के गांव। हे ऋषियों, चलो हम एक गांव बसाते हैं जंगलों में, करते हैं तलाश उन घनघोर जंगलों की जहाँ दूर दूर तक सभ्यता ना हो, आबादी ना हो। चलो फिर से एक गांव बसाते हैं, फिर से झोपड़ियाँ बनाते हैं, कंदमूल खाते हैं, थोड़ी बहुत खेती कर लेंगे, अपरिग्रह का जीवन जी लेंगे। ठीक है, आज के हिसाब से थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल डेवलप कर लेंगे। पलायन नहीं भी करोगे तो फंसोगे। पैकेज कम होने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है। शहरों में रहना महंगा है ना? बहुत पैसा खर्च करके तुम जो है प्यारा प्यारा संगीत सुनते हो, कारों का, चैपों चैपों का, बड़ा पैसा खर्च करके तुम वह जो है खुशबुएं सूंघते हो नालियों की, है ना? बड़ा पैसा खर्च करके तुम शहरों के जो कौन से मॉडर्न मच्छरों से अपने आप को कटवाते हो, जो तुम्हें मॉडर्न रोग देते हैं, डेंगू और फलाना और ढिकाना, है ना? तुम बहुत पैसा खर्च करके
चुनते हो वहाँ की गर्मी उमस, है ना, शहरों की। तुम बहुत पैसा खर्च करके चुनते हो कैद खाने, एयर कूल्ड, क्या, एसी वाले, खुद तुम ही चुनते हो, तुम्हारी फ्री विल। उसमें लॉक भी नहीं होता और तुम उसमें कैद हो जाते हो। बाहर कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती जो बाहर निकलने से तुम्हें मना करे, और तुम खुद जाकर उन कैद खानों में कैद हो जाते हो, है ना। खुले आकाश को तुम स्क्रीन पर देखते हो, है ना। स्क्रीन में तुम देखते हो चिड़ियों का चहचहाना, स्क्रीन में तुम स्टार गेजिंग करते हो, क्योंकि तुम्हारे शहरों से तो स्टार्स ठीक से दिखते भी नहीं हैं, चांद का आता पता होता नहीं है। तुम स्टार गेजिंग कर रहे हो, नीचे मच्छर अपनी पार्टी कर रहे हैं, हाँ, लगातार तुम्हें काट रहे हैं, और शानदार खुशबू नालियों से उड़ करके तुम्हारे नासापुटों में प्रवेश कर रही है, सड़ांधा रही है। वह तुम चुनते हो, लेकिन वह भी जो है जटिल होने वाला है, वह भी जटिल होने वाला है। आमदनी तुम्हारी घटने वाली है, पैकेज तुम्हारे कम होने वाले हैं, तुम्हारे राइवल्स बढ़ने वाले हैं, स्किल्ड पर्सन बढ़ने वाले हैं, जो तुम्हारे जॉब के लिए चुनौतियां बनेंगी, बंटवारा बढ़ने वाला है। बातें कितनी भी करो, आबादी बढ़ने ही वाली है। जब तक प्राकृतिक आपदा ढंग की ना आए, अभी तक तो आई नहीं है, लोग कहते हैं आई थी जी, वो कोई कोरोना है, अरे कुछ नहीं हुआ था, इसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। कोई आपदा है वो, कोई एपिडेमिक था वो। कितने लोग मरे, 1 करोड़ मरे, 1 करोड़ भी ना मरे बाबा, वो 1% भी नहीं मरे, 0.1 भी नहीं मरे ना, 0.1 भी नहीं मरे, और पैदा कितने हो गए। एक ही तो काम किया लोगों ने घरों में बच्चे पैदा करने का, हाँ, खाली टाइम में क्या करो, बच्चा पैदा कर लो। कितने बच्चे पैदा कर लिए। वो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में पता चला कि इतने बच्चे पैदा हो गए कि टाउन बस सकते हैं, बड़े बड़े नगर बस जाएं, इतने बच्चे पैदा कर लिए दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में, जो नई नई बसी है ना झुग्गी झोपड़ियाँ, अभी अभी बसी, जो 2 4 5 7 सालों में खूब बच्चे पैदा किए उनमें। तो एपिडेमिक का इंतजार क्यों कर रहे हो, इंतजार, सब धरा का धरा रह जाएगा। ऐसी जगह पहुंच जाओ जहाँ एपिडेमिक ना पहुँचे। एपिडेमिक तो आना ही है, ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन है। प्रकृति के पास तो सहज सिद्धांत है, अति का अंत होता है ना। वो अपने आप को बैलेंस कर लेती है, वह अपने आप को बैलेंस कर लेती है, बैलेंस करेगी। तुम्हारे सारे गुणा भाग यहाँ रह जाएंगे। अरे कोरोना में ही बॉम्बे वाले लोग बोल रहे थे कहाँ फंस गए, कि प्रॉपर्टीज बेच के कहीं निकल जाते, प्रॉपर्टी तो बिकेगी भी नहीं, रेट गिर गए। कैसा भूलता है ना व्यक्ति, वापस वो शहर जैसा का तैसा हो गया, प्रॉपर्टीज के रेट वापस आ गए। अब कोई बेचने के लिए तैयार भी नहीं है, अब कोई बेचने के लिए तैयार भी नहीं है। मुश्किल से 10-20 लाख में कोई एक आध बंदा होगा जिसने बोला होगा मौका है भैया, निकल लो, बेचो बाचो और निकल लो छोटी जगह पर, किसी गांव में निकल लो। रेयर वन होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम की बात होती है तो सोचते हैं हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, है ही नहीं, वो है नहीं। अरे थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए ना। तो हमारे जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सेल करोगे तो इतने लमसम अमाउंट्स तुम्हें मिलेंगे, और उनका राइट इन्वेस्टमेंट कर लो तो एक अच्छा पैसिव इनकम तुम क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में तुम सादा जीवन जी लो तो वैसे तुम्हारे खर्चे कम हो गए, और छोटा मोटा तुम कुछ करते रहो, छोटा मोटा कुछ करते रहना पड़ता है। इस प्रकार से तुम अपने इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से अपने आप को बचा सकते हो, और यही चुनौती है।
ये तुम्हें धक्का दे रही है कि फिर से ऋषि ग्राम वन ग्राम बसने चाहिए। तो ऋषियों, वनों में अपने ग्राम बसा लो, वह समय आ गया है, गोल्डन एरा आ गई है। इस गोल्डन एरा में तुम्हें अपने वनग्राम फिर से बसाने पड़ेंगे, सभ्यता से दूर, थोड़े से हाइब्रिड। वहां पर तुम्हारी साधना फलित होगी। वह भी तुम्हारी साधना होनी चाहिए, वह वनग्राम बनाना भी तुम्हारी साधना होनी चाहिए। और वहां जीना तो साधना में है ही है। वहां छलांगे इतनी आसानी से लगेंगी कि तुम्हें आश्चर्य होगा। उस मॉडल में तुम्हारी छलांग इतनी आसानी से लगेगी, गजब की बात हो जाएगी। बहुत आसानी से छलांग लगेगी। वह संघ ऐसा संघ बनेगा, वह एनर्जीज ऐसी एनर्जीज बनेंगी, तुम्हारी छलांग लग जाएगी। क्योंकि वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ आएगी नहीं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम यानी वह एनर्जीज जो तुम्हें कॉस्मिक रिदम से दूर ले जाती है। भाई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम यानी वह एनर्जीज जो कॉस्मिक रिदम के खिलाफ हैं, तुम्हारी जो सामान्य रिदम को जो कॉस्मिक रिदम के अपोजिट खड़ा करती हैं। और तुम इनसे दूर होने लगे तो तुम्हारी जो रिदम है वो सामान्य होने लगेगी, वो कॉस्मिक रिदम में मर्ज होने लगेगी। तुम्हें अपनी रिदम को कॉस्मिक रिदम में मर्ज कर देना है, बस इतनी सी तो बात है। उसके लिए तुम्हें माहौल बनाना है। वही परमानंद है, कॉस्मिक रिदम के साथ होना परमानंद है। अपने आग्रह छोड़ दो एसी के, शहर की आपाधापी के, वो एडिक्शन। कई लोग बोलते हैं हमें नींद नहीं आती जब तक वो कारों का शोर ना सुनाई पड़े ना, तो नींद नहीं आती उसके बगैर। तो चैपो चैपो सुनाई पड़ती रहनी चाहिए तब नींद आती है। ऐसी आदत हो गई लोगों की। बोले यहाँ रौनक नहीं है, कई लोग यहाँ तो बोलते हैं यहाँ रौनक नहीं है। रौनक मतलब वो आपाधापी नहीं है, दौड़ भाग नहीं है, शोर शराबा नहीं है, रौनक नहीं है। रौनक का मतलब वह होता है, गजब के लोग हैं भाई। उन्हें रौनक नहीं दिखती कि पेड़ कैसे खिले हुए हैं, फूल कैसे खिले हुए हैं, पक्षी कैसे गीत गा रहे हैं, यह रौनक होती है। यह उनके लिए रौनक नहीं, उनकी रौनक वह है। अपने भीतर अपने आप को क्लियर करो, पहले क्लियर करो। साहसिक कदम उठाने पड़ेंगे, है ना। एक रजनीशपुरम के उजड़ जाने से ओशो की देशना नहीं उजड़ जाती, है ना। जागना पड़ेगा, ठीक से जगाना पड़ेगा अपने आप को, झकझोरना पड़ेगा अपने आप को, साहस पैदा करना पड़ेगा अपना कदम उठाने पड़ेंगे क्रांतिकारी, और नवसृजन करना पड़ेगा, साधनात्मक नवसृजन। सिद्धा कुटुंबकम, इसकी देशना यही है। सिद्धा कुटुंबकम यानी ऐसे वनग्राम जहाँ पर ये कुटुंब रहता है ऋषियों का। कपटी लोग ना होंगे वहाँ पे, छोटे छोटे संघ होंगे, जंगलों में दूर दूर हट्स होंगी, गच्चे पच्चे नहीं रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, सबकी अपनी प्राइवेसी होगी। और उनकी भूमिकाएं होंगी उस सस्टेनेबल मॉडल के क्रिएट करने में, मैनेज करने में साधनात्मक रूप से। वह उनकी सहजता होगी, उनका क्रिएशन होगा, उनका आनंद होगा।